हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनका डिस्कस कर लिया था। और आज हम करेंगे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कस। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं ईयर 2023 के मैथमेटिक्स बेसिक का पेपर, इसका चैप्टर 3। और यहाँ पर सेट 1 के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 था उसमें हमें एजरेशन और रीजन दे रखा था। तो जो एजरेशन था वो था द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + 5y - 4 = 0 एंड 15x + 25y - 25 = 0 इज इनकंसिस्टेंट। और रीजन दे रखा था कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x b1y c1 = 0 और a2 b2 c2 = 0 इज इनकंसिस्टेंट इफ a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारे केस में a1/a2 b1/b2 c1/c2 क्या है। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले a1/a2 करें तो 3/15, b1/b2 करें तो वो हो जाएगा 5/25 और c1/c2 करें तो वो हो जाएगा 4/-25। तो यहाँ पर हम अगर इसको काट कर देखें तो 3 से 15 कट रहे हैं 5 बार और 5 से 25 कट रहे हैं 5 बार। इसका मतलब a1/a2 b1/b2 बराबर हैं और ये c1/c2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब जो केस नीचे दे रखा है बिल्कुल वही केस है। और यहाँ पर हमें पता होना चाहिए आगे वाले दो बराबर हो तो जो केस होता है वो होता है पैरेलल का, इसलिए इस सिस्टम को हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर एजरेशन बिल्कुल सही है और रीजन इसकी परफेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन ए था कि एक्सप्लेनेशन और रीजन दोनों ही करेक्ट हैं, वो बिल्कुल इसमें सही आंसर हो जाता। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, उसका जो पहला क्वेश्चन है वो है सॉल्व फॉर x एंड y, x + y = 6 एंड 2x - 3y = 4। यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर पहली इक्वेशन दे रखी है x + y = 6 और जो सेकेंड इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है 2x - 3y = 4। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो बन जाएगी हमारे पास, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 2x + 2y = 12। अब यहाँ पर मैं इन दोनों इक्वेशंस को घटा देता हूँ। तो जब मैं इनको सब्सट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर 2x से 2x कट जाएगा और 2y और 3y हो जाएंगे 5y और 12 - 4 हमारे पास आ जाएगा 8। तो हमारे y का आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 8/5। अब यहाँ पर अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर इक्वेशन 1 से मैं लिखूँगा यहाँ पर x = 6 - y। अब यहाँ पर अगर y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 6 - 8/5। एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 5 एलसीएम आ गया, ऊपर हो गया 30 - 8 और 30 में से 8 जाएंगे तो पीछे बचेंगे 22/5 हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन ए का आंसर आ जाएगा। और जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें पूछा था कि फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट देखने के लिए हम सबसे पहले a1/a2 b1/b2 और c1/c2 को देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इनको ट्रांसफर करके इधर भेजेंगे तो ये प्लस का है माइनस हो जाएगा = 0। सेम यहाँ पर भी प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा = 0। अब यहाँ पर अगर मैं a1/a2 लिखूँ तो वो मैं लिखूँगा 5/-10। b1/b2 लिखूँ तो यहाँ हो जाएगा -3 यहाँ पर लिखा हुआ है y का कोफिशिएंट है +6। और अब मैं कांस्टेंट कोफिशिएंट लिखूँगा तो ये आ जाएगा -11/-22। यहाँ पर माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पर देखें तो 5 से 10 कट गए 2 बार, 3 से 6 कट गए 2 बार, 11 से 22 कट गए 2 बार। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहली संख्या तो हमारे पास है -1/2 और यहाँ पर सेकेंड नंबर पे भी हमारे पास -1/2 है और जो c1/c2 आ रहा है वो आ रहा है 1/2। तो ये तो इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर a1/a2 = b1/b2 है, इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पर जब a1/a2 b1/b2 बराबर होते हैं तो जो
लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं और पैरेलल लाइंस होती हैं वो कभी भी कंसिस्टेंट नहीं होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब लेते हैं अगला प्रश्न। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो है हमारे ईयर 2024 का। तो 2024 का जो सेट 3 है, यहाँ पर सेट लिया गया है वो 3 है, उस सेट 3 का क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 17। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो है कि द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 5x + 2y - 7 = 0 एंड 2x + ky + 1 = 0 डोंट हैव ए सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमें इन दोनों इक्वेशन में k की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए कोई सॉल्यूशन प्राप्त नहीं हो। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए सॉल्यूशन तब प्राप्त नहीं होता जब a1/a2 और b1/b2 बराबर हो और c1/c2 बराबर नहीं हो। तो यहाँ पर अगर हम कंडीशन के हिसाब से रखें तो यहाँ पर 5/2 = हो जाएगा 2/k इज नॉट इक्वल टू, आगे आ जाएगा हमारे पास -7 + 1। तो यहाँ पर देखें इक्वल वाला केस लें तो यहाँ पर हमारे पास ट्रांसफ़र करेंगे तो ये बन जाएगा 5k = 2 × 2 हो गया हमारे पास 4। k की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 4/5। अब 4/5 यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो हमारे 17 क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन बी। अब यहाँ पर हम 22 नंबर क्वेश्चन देखें तो हमारा जो 22 नंबर क्वेश्चन था वो था सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर x एंड y एल्जेब्रिकली। और यहाँ पर जो इक्वेशन दे रखी थी वो दे रखी थी x + 2y = 9 एंड y - 2x = 2। तो यहाँ पर सबसे पहले इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इक्वेशन तो है x + 2y = 9 और सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास लिखा हुआ है -2x + y। y को मैंने बाद में लिख दिया और x को पहले लिख दिया, तो माइनस का 2x और प्लस का y है = 2। अब यहाँ पर आप या तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो या सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी y = हो जाएगा, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर बन रहा है हमारे पास 2x + 4y = 9। और जो सेकेंड इक्वेशन है वो तो एज इट इज लिख देता हूँ -2x + y = 2। अब यहाँ पर इनको करते हैं ऐड। तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ 2x से तो माइनस का 2x कट जाएगा और 4y + y हो जाएंगे 5y और 9 + 2 हो जाएंगे यहाँ पर 11। तो यहाँ पर y की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 11/5। अब यहाँ पर जो y की वैल्यू आई है उसको मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ। तो हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा x + 2 × y की जगह हो गया 11/5 = 9। तो यहाँ पर 22/5 को मैं ट्रांसफ़र करूँगा तो x की वैल्यू बन जाएगी 9 - 22/5। अब यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे तो 9 × 5 हो रहे हैं 45 - 22/5, तो ये बन जाएगा हमारे पास 23/5। इस तरह से हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। अब लेते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन। और जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि चेक वेदर द पॉइंट -43 लाइज ऑन द बोथ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द लीनियर इक्वेशन x + y + 1 = 0 और सेकेंड इक्वेशन हमें दिए हैं x - y = 1। अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पर लाई करता है, स्थित है, तो वो जो पॉइंट हैं वो उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर अगर -4,3 हम x + y + 1 = 0 में रखें तो यहाँ पर हो जाएगा -4 + 3 + 1 = 0। यहाँ पर आप इसको सॉल्व करो तो -4 + 3 हो गया -1 और -1 + 1 हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हो गया 0 = 0। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है और इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब हुआ कि वो पॉइंट दी गई लाइन पर स्थित हैं। यहाँ पर अब सेकेंड इक्वेशन के लिए देखें तो यहाँ पर भी हम -4,3 को इस इक्वेशन में रखते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास -4 - 3 = 1। तो ये बन जाएगा हमारे पास -4 - 3 हो गए -7 = 1। यहाँ पर तो ये दोनों इक्वल नहीं है तो यहाँ पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो जब इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती हैं तो वो पॉइंट उस लाइन पर लाई नहीं करता है। इसका मतलब द पॉइंट -4,3 डजेंट लाई ऑन द लाइन x - y = 1
बट लाई ऑन द लाइन x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब देखते हैं हम 2025 के मैथमेटिक्स बेसिक में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो 2025 का क्वेश्चन नंबर 20 था, उसमें जो एजरेशन दे रखी थी वो थी कि द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0 इज कंसिस्टेंट इज फॉर। कहने का मतलब है कि जो p की वैल्यू है वो इसके कंसिस्टेंट सॉल्यूशन के लिए 4 होगी। अब यहाँ पर इसका रीजन भी दे रखा था, उसमें दे रखा था कि दो लाइंस a1 b1 c1 a2 b2 c2 कंसिस्टेंट हैं, वो भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के साथ अगर तीनों इक्वल है। तो यहाँ पर रीजन तो बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 कंसिस्टेंट होगी, वो भी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के साथ अगर तीनों ही इक्वल हो। अब यहाँ पर हमें देखना है कि ऊपर वाली लाइन में इसकी वैल्यू 4 आ रही है या नहीं आ रही है। तो यहाँ पर मैं a1 बटा a2 लूँ तो वो बन जाएगा 4/2, और यहाँ पर b1 बटा b2 लूँ तो ये बन जाएगा p/2, और c1 बटा c2 हो जाएगा हमारे पास 8/2। यहाँ पर देखो c1 c2 सामने लिखा हुआ था, अगर इनको ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, अगर यहाँ पर दोनों के आगे माइनस है तो कट कटा के प्लस हो गया। तो यहाँ पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इस चीज़ से, इसलिए डायरेक्ट ही मैंने कर दिया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर अगर काट कर देखें, सबसे पहले दोनों को इक्वल रखते हैं फर्स्ट सेकंड को, तो यहाँ पर हो जाएगा देखो 4/2 इक्वल टू p/2। ये देखो अपॉन में 2 है तो 2 से 2 कट गया, यहाँ पर p की वैल्यू आ रही है 4। अब यहाँ पर अगर लास्ट वाले दो लें तो लास्ट वाले दो लेने से क्या बन रहा है, तो लास्ट 2 से बन जाएगा p/2 इक्वल टू 8/2। यहाँ पर भी 2 से 2 कट रहा है तो यहाँ पर p की वैल्यू आ रही है 8। तो यहाँ पर p की दो वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब इस प्रकार की इक्वेशन पॉसिबल ही नहीं है जिसमें तीनों बराबर हो और यहाँ पर p लिखा हुआ हो। तो यहाँ पर एजरेशन तो बिल्कुल गलत हो गई और रीजन सही हो गया। तो यहाँ पर रीजन इज ट्रू बट एजरेशन इज रॉन्ग। इस तरह से जो आंसर लिखा हुआ होगा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 देखें, तो यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर सीधा सीधा इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 6 एलसीएम आ गया, ऊपर बन जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू -1, और यहाँ पर लें तो यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास 3 एलसीएम, और ये बन गया 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्यूशन करें तो ये बन गया 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, और यहाँ पर बन रहा है वो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। अब यहाँ पर इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। सब्सट्रैक्ट करने से यहाँ पर नीचे वाले साइन चेंज हो गए, 3x से 3x कट गया और 4y प्लस y हो गया 5y, और यहाँ पर -6 और -9 हो जाएंगे -15, और यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 का भाग 15 में जाएगा 3 टाइम। तो यहाँ पर y की वैल्यू आएगी -3 लिखा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर x की वैल्यू निकाले तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। यहाँ पर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो 3x प्लस 4y की जगह अगर -3 रखा तो 4 इंटू -3 इक्वल टू बन जाएगा -6। 4 इंटू -3 होता है -12, -12 को मैं सामने भेजूंगा तो +12 हो जाएंगे। तो यहाँ -6 प्लस 12 में से 6 गए, यहाँ पर बचेंगे 6 और सामने हो जाएगा 3x। अब 3 का डिवाइड 6 में जाएगा तो x की वैल्यू आएगी 2। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब देखते हैं हम मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के क्वेश्चन, वो भी पेपर 2023 के। तो यहाँ पर CBSE का 2023 के पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 था, वो हमारा इस प्रकार था कि द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस kx इक्वल टू y प्लस 2 एंड 6x इक्वल टू 2y प्लस 3 हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं हमें, तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो इन इक्वेशंस को सही तरीके से लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा kx माइनस वाई -2 इक्वल टू 0, और इसमें बन जाएगा 6x माइनस 2y -3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर
कंपेयर करें तो k/6 इक्वल टू -1 अपॉन -2 इक्वल टू ये बन जाएगा -2 अपॉन -3। अब यहाँ पर हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन चाहिए। तो यहाँ पर जो हमने इससे पिछला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 था, उसमें भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन थे। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ था तीनों को हमें बराबर रखना है। तो यहाँ पर इसी तरीके से हमारा ये क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर तीनों ही बराबर रखने हैं। तो यहाँ पर देखो 2 वाले बराबर रख दिए। अब यहाँ पर माइनस से माइनस कट दिया 1/2 और यहाँ पर भी माइनस से माइनस कट गया 2/3। ये दोनों तो कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो कभी भी बराबर नहीं हो सकते तो ये कभी भी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो k की कोई वैल्यू संभव नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा कि यह इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट। इस प्रकार की इक्वेशन k के लिए एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर b1/b2 और c1/c2 इक्वल नहीं है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो जो अगला क्वेश्चन है वो पॉलिनोमियल से रिलेटेड है, और इस क्वेश्चन को हालांकि हमें पिछले वाले चैप्टर में लेना चाहिए था, चैप्टर 2 में, लेकिन यहीं पर ले लेते हैं क्योंकि वहाँ पर हमने ये क्वेश्चन लिया नहीं था। तो यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज -2/3 +2/3। तो यहाँ पर इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ऑप्शन टेस्ट से है। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन से देख सकता हूँ कि किस में ये जीरोज आ रहे हैं। और दूसरा तरीका है हमारे पास कि हम जानते हैं कि x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को मैं p लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से कर देता हूँ x² माइनस सम करेंगे इन जीरोज का तो माइनस और प्लस है, इसका मतलब 0 आ जाएगा। और प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 2 × 2 हो जाएगा -4 अपॉन 3 × 3 हो जाएगा 9। ऊपर माइनस था इसलिए मैंने -4 लिख दिया। अब यहाँ पर देखें तो आंसर बन रहा है हमारे पास x² माइनस, और ये ऑप्शन तो हमारे पास नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर मैं इसका LCM ले लेता हूँ। तो LCM आ जाएगा 9, और यहाँ पर न्यूमरेटर में हमारे पास बन जाएगा 9x² माइनस 4। अब यहाँ पर 1/9 को मैं बाहर ले लेता हूँ, पीछे बच जाएगा 9x² माइनस 4। यहाँ पर आंसर चेक करें तो यहाँ पर देखो ऑब्जेक्टिव में, किसी भी ऑब्जेक्टिव में ये आंसर नहीं है। तो यहाँ पर मैं 1/9 को k पुट कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा k × 9x² माइनस 4। और यहाँ पर k जो कांस्टेंट है उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्टिव में देखोगे तो यहाँ पर k की वैल्यू 5 लिखी हुई है और पीछे लिखा हुआ है 9x² माइनस 4। तो यही अपना आंसर होगा। आप इसको इक्वल टू 0 के पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट जीरोज आ जाएंगे। दोनों तरीके हो सकते हैं कि यहाँ पर सबको इक्वल टू 0 के बराबर रखो और आप चेक करो कि किससे यह जीरोज रिसीव हो रहे हैं, या दूसरा ये तरीका हो सकता है कि आप इस तरीके से चेक करो। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो भी कांस्टेंट है उसको बदल के भी यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है कि द पेयर ऑफ इक्वेशन ax + 2y = 9 और 3x + by = 18 रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। यहाँ पर कह रहे हैं कि ये दोनों लाइंस हैं वो पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस में a1/a2 और b1/b2 इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर a/3 और 2/b इक्वल हो जाएंगे, और यहाँ पर 9/18 के इक्वल कोई नहीं होगा। तो यहाँ पर उसका कोई मतलब नहीं है। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा AB = 6, और AB = 6 हमारे पास ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब अगर 21 नंबर क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हिंदी में आ गए हैं, लेकिन इसको मैं इंग्लिश में समझा देता हूँ कि इक्वेशन x = 3 एंड y = -4 सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड। यहाँ पर आपको इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं x = 3 को पुट करूँगा। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ग्राफ बना दिया। मान लेता हूँ कि यहाँ पर x = 3 है। तो यहाँ पर x = 3 की मैंने ये लाइन खींच दी, x = 3। अब मुझे y = -4 खींचना है। तो y = -4 खींचने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, y = -4 पॉइंट, और यहाँ पर मैं y = -4 लाइन खींच देता हूँ। ये लिख दिया इसको मैंने, y = -4। अब यहाँ पर अगर इन दोनों लाइंस को देखें तो यह दोनों लाइंस एक पॉइंट पर कट कर रही हैं, वहाँ पर कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3, -4, और यहाँ पर ये लाइंस हैं वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं और वो पॉइंट है 3, -4। तो बाय ग्राफिकल मेथड वी कैन से
these lines are intersecting on a unique point these which are 3, -4। सेम थिंग इसमें भी है। यहाँ पर कह रहा है कि बाय यूजिंग बाय ग्राफिकल मेथड चेक दैट दीज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और नॉट। तो यहाँ पर हमें बताना है कंसिस्टेंट और नॉट। तो यहाँ पर भी आप x = 0 खींचोगे तो x = 0 तो सीधा सीधा y एक्सिस वाली लाइन ही है। तो यहाँ पर y एक्सिस वाली जो लाइन है वो बन जाएगी अपने पास x = 0 और y = -7 खींचोगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ आपको खींचनी पड़ेगी। मान लेते हैं कि ये y = -7 है। तो ये दोनों लाइंस हैं वो यहाँ पर आपको एक पॉइंट पर करती दिखेगी, उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, -7। तो सेम थिंग आप कह सकते हो कि यहाँ पर भी दोनों लाइंस हैं वो केवल एक यूनिक पॉइंट पर कट कर रही हैं और यूनिक पॉइंट पर कट करने का मतलब हो गया कि ओनली वन सॉल्यूशन, दैट मीन्स द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो यहाँ पर इसका आंसर बन जाएगा कि ये जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है। तो यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है। अब देखें अगला क्वेश्चन। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो 2024 का है, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है वो है कि इन द गिवन फिगर ग्राफ ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस आर शोन। यहाँ पर एक ग्राफ दे रखा है हमें और द पेयर ऑफ दीज लीनियर इक्वेशन इज, आपको पूछा इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2 लाइंस दे रखी हैं और यहाँ पर 2 लाइंस इस प्रकार से दी हैं कि अगर आप इन लाइंस को आगे बढ़ाते हो तो यहाँ पर आगे ये दोनों लाइंस किसी न किसी पॉइंट पर कट करेगी। तो यहाँ पर अगर कट करेगी इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन है और कंसिस्टेंट है। तो यहाँ पर ए ही सही आंसर है। इनकंसिस्टेंट तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर एक सॉल्यूशन है तो ये दोनों तो वैसे ही खत्म हो गए। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन तो तब होते हैं जब दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें। तो यहाँ पर ओनली ऑप्शन ए सही होगा। अब देखें अगला प्रश्न। तो हमारा जो 21 नंबर क्वेश्चन है उसमें कहा है कि इनको सॉल्व करो। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पर इक्वेशंस को देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 7, यहाँ पर लिखा हुआ है 8, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 7। तो यहाँ पर हम करते हैं कि सबसे पहली इक्वेशन को तो हम 7 से और सेकेंड इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन तो बन जाएगी 49x - 14y इक्वल टू बन जाएगा 35 और सेकेंड इक्वेशन में हो जाएगा यहाँ पर 16x + 14y इक्वल टू बन जाएगा 30। तो यहाँ पर 7 से और 2 से मल्टीप्लाई करने से जो y के कोऑर्डिनेट थे वो इक्वल हो गए। अब इनको मैं ऐड करूँगा तो ऐड करेंगे तो यहाँ पर 49 और 16 को जोड़ा तो यहाँ पर हो गए 65x और यहाँ पर 14y तो 14y से कट गए और यहाँ पर भी बन गए 65। तो यहाँ पर 65 से कट गया तो x की वैल्यू बन गई 1 और यहाँ पर मैं x की वैल्यू 1 इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा 7 × x की जगह पर 1 - 2y इक्वल टू 5। अब यहाँ पर 7 को मैंने ट्रांसफ़र किया तो -2y इक्वल टू बन जाएगा 5 - 7। 5 - 7 तो होता है -2 और यहाँ पर है -2y, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू बन जाएगी 1। तो यहाँ पर x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है। अब यहाँ पर वेरीफाई करने को बोल रहा है तो वेरीफाई करने के लिए आपको x की और y की जो वैल्यू आई है हमारे पास उनको दी गई इक्वेशंस में सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो जो इक्वेशन दे रखी है वो पहली इक्वेशन तो है 7x - 2y इक्वल टू 5। तो यहाँ पर अगर मैं 1 पुट करूँगा तो ये बन जाएगा 7 - 2 इक्वल टू 5 और 7 - 2 5 होते हैं। तो 5 इक्वल टू 5 इसका मतलब द इक्वेशन होल्ड ट्रू या कम्स ट्रू। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन को भी आप करोगे तो वो भी आपके ट्रू आएगी। तो यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। यहाँ पर अब लेते हैं हमारा अगला प्रश्न और हमारा जो अगला प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 29 और इसमें पूछा है कि 3 years ago रश्मि was thrice as old as नाजमा and 10 years later रश्मि will be twice as old as नाजमा। तो how old are रश्मि and नाजमा now। अभी वर्तमान 8% जो एज है वो आपको पूछी है। तो मैं मान लेता हूँ कि जो रश्मि की एज है वो है x और जो नाजमा की एज है वो है y। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझे तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 years ago, तो 3 साल पहले जो रश्मि की उम्र होगी वो हो जाएगी x - 3 और नजमा की जो उम्र है वो हो जाएगी y - 3। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझे तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि रश्मि की जो उम्र है वो थ्राइस यानी कि 3 गुनी है नजमा की उम्र की। तो यहाँ पर मैं
रश्मि की उम्र को 3 गुना कर दूंगा नजमा की उम्र का। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी x माइनस 3 इक्वल टू 3y माइनस 9। अब यहाँ पर सबको ट्रांसफ़र करेंगे तो x माइनस 3y और -3 प्लस 9 हो जाएंगे प्लस के 6। तो यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। और सेकेंड इक्वेशन को ध्यान से देखें तो वो लिखा हुआ है 10 ईयर लेटर। तो 10 ईयर लेटर x प्लस 10 हो जाएगी हमारे रश्मि की उम्र और y प्लस 10 हो जाएगी हमारी नजमा की उम्र। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि रश्मि की उम्र है वो ट्वाइस है, तो यहाँ पर नजमा की जो उम्र है उसकी डबल करेंगे तो वो रश्मि की उम्र बन जाएगी। तो इसको भी सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर x प्लस 10 इक्वल टू बन जाएगा 2y प्लस 20। अब यहाँ पर ट्रांसफ़र करें तो ये बन रहा है x माइनस 2y और 10 माइनस 20 करेंगे तो ये बन जाएगा -10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दोनों इक्वेशन को नीचे रख के सॉल्व करते हैं तो x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मैं सब्सट्रैक्ट करूँगा, सब्सट्रैक्ट करते ही साइन चेंज हो जाएंगे, x से x कट गया और -3 प्लस 2 हो जाएगा माइनस का 1 यानी माइनस का y और 6 प्लस 10 हो जाएंगे प्लस के 16। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 16 ईयर। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालने तो यहाँ पर मैं इक्वेशन 1 को लूँगा। हमारे पास इक्वेशन 1 है वो है x माइनस 3, y की जगह मैं लिख दूँगा 16 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन बन रहा है x माइनस 48 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 48 और 6 घटाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस के 42 और इक्वल टू बन जाएगा 42। तो यहाँ पर जो रश्मि की उम्र है वो है 42 और नजमा की जो उम्र है वो है 16 ईयर। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखते हैं हमारा 2025 का मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर। तो यहाँ पर 2023 के जो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड में क्वेश्चन आया था वो था क्वेश्चन नंबर 2। इफ x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 3y प्लस a इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस b इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कौन सी इक्वेशन सही होगी? तो यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि x बराबर 1 और y बराबर 2 दी गई इक्वेशंस के सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 प्लस a इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया 2 माइनस 6 प्लस a इक्वल टू 0 और 2 माइनस 6 हो जाएगा -4 और -4 को मैं सामने भेजूंगा तो ये बन जाएगा प्लस का 4। तो यहाँ पर a की वैल्यू आ गई +4। इसी तरह से 1 2 दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 माइनस b इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2 प्लस 6 हो गया 8 और आगे लिखा हुआ है -b इक्वल टू 0। यहाँ से b की वैल्यू बन जाएगी 8। अब यहाँ पर हमें इक्वेशंस को देखना है कि यहाँ पर कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में देखें तो यहाँ पर a की वैल्यू 4 इक्वल टू 2 इंटू बी की वैल्यू 8। तो यहाँ पर ऑप्शन ए तो गलत हो गया। इसी तरह से अगर ऑप्शन बी को देखें तो यहाँ पर बी में लिखा हुआ है 2 इंटू ए की जगह मैं पुट करूँगा 4 इक्वल टू 8। 2 इंटू 4 8 होता है और 8 इक्वल टू 8 बिल्कुल सही हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे वाले भी आप इसी तरह से चेक कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इस तरह से हमारे 2023 से 2025 के सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट या किसी भी प्रकार से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको वो क्वेश्चन समझा दूंगा। और इसी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।